हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। और ये पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और फार्मूले सूत्र वगैरह सब उसमें हमने देखे थे। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखें, तब आप इसे विजिट करें, तभी आपको ये एग्जाम्पल करने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। देखिए, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात का। कौन कौन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे होते हैं। ठीक है, उनका ऑर्डर भी बताया था, याद करना, उनकी ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, और निकाल के भी दिखाए थे। तो अगर ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और चलिए अब इसे एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, यदि tan a बराबर कितना हो? 4/3 तो कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसका हम सोल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। और बिल्कुल आसान समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ये बिल्कुल सारा बेसिक हमारा क्लियर है, तो अब एग्जाम्पल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हमें एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज हमें क्या बनाना है? ऐसा बनाना है जिसमें जो बोला होगा उसी के हिसाब से बनाना है, हमें उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखिए क्या बोला, इन्होंने बोला कि यदि tan बराबर 4/3 थी। यहाँ एंगल क्या लिया? ए। न्यून कोण किसा माना? ए को माना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसे न्यून कोण मानते हैं उसी के सापेक्ष हम क्या ज्ञात करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद होनी चाहिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया हमें, देखिए सोल्यूशन देखिए अब इसका कैसे करेंगे। दिया है, सबसे पहले लिख देना क्या दिया हमें, देख लीजिए। tan a बराबर tan a इज इक्वल टू 4/3, 4/3 हमको दिया है, ये गिवन है क्वेश्चन के अनुसार। क्योंकि tan a बराबर कितना होता है? अगर हम ट्रायंगल से निकालें तो tan a इज इक्वल टू, देखिए इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, ये हमने न्यून कोण माना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब यानी परपेंडिकुलर। और ये कर्ण, ये वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये आधार होती है हमारी। इसे ही बोलते हैं संलग्न भुजा, आसन्न भुजा। और इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा, क्योंकि सामने की भुजा है न्यून कोण के। और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए हम tan a निकालेंगे, tan a बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान समझिए क्या होता है लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होता है लंब बटे आधार? लंब कितना, देखिए इसमें BC है, और आधार कितना है? AB। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, देखिए tan a बराबर कितना क्वेश्चन के अनुसार? 4/3 है। और tan a बराबर यहाँ से कितना निकाला? ट्राइंगल से हमने त्रिभुज से कितना निकाला है? BC/AB, लंब बटे आधार करके। तो दोनों का मान देखिए बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया? BC/AB बराबर 4/3। और एक चीज़ और बता दूंगा आपको मैं, थोड़ा सा कौन अनुपात के बारे में। देखिए, अगर कैसा माना कि कोई x अनुपात y बराबर 2 वैल्यू लिखी, माना कोई भी दे रखा अनुपात, 2 अनुपात दे रखे हैं, जैसा मान लीजिए 5:6 दे रहा है, या कुछ भी दे रहा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/y। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, x/y बराबर 6, 5/6। ठीक है, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है इसमें कि इसका मतलब ये नहीं है कि x का मान 5 हो गया और y का मान 6 हो गया, ये नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि x 5 भाग है तो y कितना 6 भाग। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी अनुपात को अलग करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं याद रखना है। अगर मुझे x लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x बराबर 5, और इसके साथ कोई कांस्टेंट ले लूँगा। जब अनुपात को अलग करना है यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ k मानते हैं, ज़रा यहाँ पर k मान के चलेंगे, ठीक है। k माना इन्होंने भी एग्जाम्पल में, इसलिए हम यहाँ k मानेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हम y बराबर लिखेंगे तो इसका अनुपात से अलग करके तो 6k। कोई कांस्टेंट या धनात्मक पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए हम कैसे करेंगे। बस आपको तो फिलहाल इतना याद रखना है अभी कि जब भी अनुपात को अलग करेंगे तो उसका क्या मान लेंगे, उसके साथ कांस्टेंट ले लेंगे कोई भी, ठीक है। धन संख्या, कोई धन संख्या हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है। अब क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अभी क्या मान लेंगे, मान लेंगे BC बराबर, अभी बताया मैंने आपको अनुपात को जब भी अलग करते थे। अब यहाँ से देखिए अनुपात को अलग करेंगे तो क्या मान लेंगे 4k, और AB बराबर 3k हो जाएगा हमारा। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब हमें देखिए ये दो साइड तो दे रखी हैं। आप देखिए BC कितनी है हमारे पास, ये हमें पता लगी। BC कितनी आ गई हमारे पास 3k, और AB कितनी है, BC कितनी है 4k है, सॉरी, और AB कितनी है हमारे पास 3k है। तो हमें कर्ण निकालनी है AC। तो हम क्या निकालेंगे, आप जानते हैं जब दो साइड, अगर समकोण त्रिभुज दो साइड दे रखी हैं तो हमें तीसरी साइड निकालनी है। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पीछे पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वो लेक्चर देख लेते हैं। बिल्कुल शुरू से मैंने स्टार्ट की थी। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर मैंने पकड़ा है, 8वां चैप्टर है हालांकि हमारी NCERT बुक का, लेकिन मैंने शुरुआत जो की है इस बुक के मैथ की जो शुरुआत की वो NCERT 8 चैप्टर से की, ट्रिग्नोमेट्री से। बिल्कुल शुरुआत से लेकर चला था, बेसिक से, ठीक है। आप देख लें तो आपको कोई और दूसरा चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप इसको नोट्स बनाते हुए चलते हैं, प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, अच्छे समझ के चलते हैं तो, ठीक है, समझ कर चलते हैं तो। चलिए अब करते हैं। देखिए अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। ये समझ में आया। ये तो पाइथागोरस प्रमेय थी हमारी। अब देखिए कैसे करेंगे। कर्ण कितना है इसमें, देखिए कर्ण है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसमें BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना AB, तो AB का स्क्वायर। इतना समझ में आया। हमें निकालना क्या, AC निकालना है। तो कैसे निकालेंगे AC, ये भी आप जान लीजिए। तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो AC हमें यहाँ से निकालना है अंडर रूट, इधर से आपको ये पता नहीं, जब वर्ग इधर से दूसरी तरफ जाता है क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, ये हमने मानी थी, देखिए 4k का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 3k, ये देखिए 3k रख देंगे हम। देखिए BC की वैल्यू कितनी है 4k, तो 4k का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3k, तो 3k का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल हमने ही लगा दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना जाएगा, k स्क्वायर 3 3 9 k स्क्वायर। स्क्वायर खोलना तो आता ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनका स्क्वायर है तो क्या हो जाता है, अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। देखिए 4 का अलग स्क्वायर हुआ तो 4 चौक 16 16, और k का अलग स्क्वायर है तो k स्क्वायर। इसी प्रकार यदि ये हुआ, अब क्या 16 k स्क्वायर और 9 k स्क्वायर कितना होगा 25 k स्क्वायर। चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, k स्क्वायर कॉमन ले ले, 16 9 25 बात वही पड़ेगी।
देखिए 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल 25 का वर्गमूल देखिए 5 आ गया और के स्क्वायर का वर्गमूल घात का आधा कर दिया। अगर किसी नंबर की अगर कोई नंबर देखिए सम पावर के साथ, मतलब अगर कोई नंबर है जिसकी पावर सम संख्या है और अंडर रूट में लिखा वर्गमूल में लिखी हुई है तो उस घात का आधा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ सम संख्या थी, इसका घात का आधा करेंगे तो 1 और वर्गमूल आता है हमारा प्लस माइनस में। क्योंकि ये साइड है त्रिभुज की, क्या एक भुजा है, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस में लेंगे। साइड क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती त्रिभुज की, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये हमारा AC मिल गया। अब देखिए हमें कर्ण भी हमें मिल गया आसानी से, देख लीजिए ये मिल गया हमें कर्ण। कर्ण कितना आ गया त्रिभुज में, देख लीजिए कर्ण भी मिल गया हमारा 5K। तो हमें तीनों साइड मिल गई। अब आसानी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से हम यहाँ से अब त्रिकोणमितीय अनुपात अब इसके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब निकाल लीजिए यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि साइन कोस टेन की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 होते हैं, सारे निकालें। अब देखिए साइन ए बराबर निकालेंगे सबसे पहले, सॉरी साइन ए बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, लंब बटे कर्ण। लंब देखिए इसमें कितना है, इस ट्रायंगल में देखिए लंब कितना है, लंब कितना BC, लंब है हमारा BC। लंब देखिए हमारा BC, तो यहाँ लिख देंगे। कर्ण कितना हमारा, कर्ण दिया है इसमें AC। BC की वैल्यू कितनी है 4K और AC की वैल्यू कितनी है 5K। ये हमें रख दी देखिए 5K, K से K कैंसिल हो गया तो आगे 4/5। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। कोस ए का कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना देखिए, आधार हमारा इस ट्रायंगल में देखिए फिर से आधार कितना हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारा AB और कर्ण कितना है AC, तो AB बटे AC हो जाएगा। क्या होता है कोस थीटा और AB बटे, ट्रायंगल में देख लेना ठीक है। आधार है AB और कर्ण है AC। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी है 3K है, ट्रायंगल में देख लेना। और AC की वैल्यू कितनी है 5K है। K से K कट कैंसिल हो गया, 3/5। तो कोस ए भी मिल गया हमें। अब निकालेंगे कोटे। अब क्या निकालेंगे कोटे। कोटे कितना होता है 1/10 है, 10 का उल्टा होता है। तो हम क्या लिख देंगे 1/10 की वैल्यू उल्टी कर देंगे, पलट के लिख देंगे। तो 10 की वैल्यू कितनी 4/3 क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तो हम क्या करेंगे इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। कोटे मिल गया। अब हम निकालेंगे कोसेक, यहाँ से देख लीजिए अब बचा हुआ सोल्यूशन। अब देखिए कोसेक हमें निकालना है, कोसेक ए। इसके बाद यहाँ के, इसके बाद आपको यहाँ विजिट करना है, यहाँ देखना है कोसेक के बाद कितना हो जाएगा 1/sin ए होता है। कितना होता है 1/sin ए। 1/sin ए की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी निकाली थी ये देखिए 4/5। 4/5 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा, पलट कर जाएगा 5/4। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे कोसेक मिल गया, हमें सेक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे अब सेक के बराबर क्या होता है 1/cos है। सेक और कोस आपस में एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के होते हैं, अपोजिट होते हैं ठीक है। तो कोसे की वैल्यू कितनी है देखिए अभी हमने फाइंड आउट की थी। कोसे की वैल्यू कितनी 3/5 ये निकाल रखी, देख लेना ध्यान से। तो यहाँ रख देंगे 3/5, तो ये भी पलट जाएगी। तो आपको पलटना आता है, जब किसी नंबर के बटे में भिन्न होती है तो भिन्न पलट जाती है 5 ठीक है। नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है और बटे वाली चीज़ नीचे। यार ये सारे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए ठीक है। आप देखिए 6 होते हैं, एक साइन निकाल लिया हमने, एक कोस निकाल लिया 2, एक कोट निकाल लिया 3, और एक कोशेक निकाल लिया 4, और एक निकाल लिया सेक 5। और छठा हमें दे रखा क्वेश्चन में, ये देखिए सबसे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा और उससे हमने क्या निकाल लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया, इसको सॉल्व करके दिखाया आपको।
इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। चलिए, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।